हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिजिक्स। जो हम लोग फिजिक्स पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 मानव नेत्र, उसका हम लोग का क्या होने वाला है, पार्ट नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमने पार्ट नंबर 1 आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम लोग क्या लाए हैं, पार्ट नंबर 2 लाए हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेते हैं बिना स्किप किए, तो आपको मानव नेत्र का जो डर है वह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपको इतने आसान, इतने सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है कि आपका मानव नेत्र का जितना भी क्वेश्चन है सब समाप्त हो जाएगा। और हम लोग का 2 से 3 लेक्चर लगेगा, तो उसको भी हम लोग समाप्त कर देंगे बहुत जल्दी। मानव नेत्र बहुत जल्दी हम लोग का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, शुरू करने से पहले हम लोग लाए हैं 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 4 को जो है वो MVVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MVVI क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, MVVI, इसको MVVI क्वेश्चन बोल सकता है। क्योंकि यह जो 4 क्वेश्चन होता है ना, वो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यह 4 जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, और आपके नॉलेज के लिए भी अब क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए क्या करिएगा, आपको यह चारों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में इसको फिट कर लीजिएगा कि कोई भी आपसे पूछ दे तो आपको बता देना पड़े। ठीक है, चाहे एग्जाम में पूछे तो आप बताए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हम लोग का है रक्त। रक्त ताकि देखते हैं आप लोग, ब्लड, जो ब्लड होता है उसका रंग लाल होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे जो हम लोग का खून होता है, खून वो किसा होता है, लाल होता है। तो लाल किससे कारण होता है, तो एक प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। क्या नाम है बच्चों, हीमोग्लोबिन। देखिए, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त क्या दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ठीक है, अगला होता है पत्ता। पत्ते जो होते हैं वो हरे क्यों होते हैं। एक पत्ते जो होते हैं, आप लोग देखे होंगे बहुत सारे पत्ते, पेड़ पौधे देखे होंगे, उसके पत्तियां जो होती है कैसे होती है, हरी होती है। आखिर हरे क्यों होते हैं, तो हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है बच्चों, उसमें क्लोरोफिल होता है। पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसी कारण वो क्या दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। अगर हम लोग का मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, मूत्र का रंग पीला आखिर क्यों होता है, जो पेशाब होता है उसका रंग पीला क्यों होता है, बताइए तो। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो मूत्र का रंग जो पीला होता है यो एक होता है यूरोक्रोम। क्यों होता है बच्चों, यूरोक्रोम होता है, जिससे कारण मूत्र का रंग कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। यूरोक्रोम जो होता है उसके कारण हमें क्या दिखाई देता है, मूत्र का रंग पीला दिखाई देता है। ठीक है, अगला है हम लोग आंख का रंग। आंख का रंग देखिए, आपको बता रहे हैं हम, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सब किसी का जो आंख का कलर है वो एक तरह नहीं है। आंख का जो रंग है सब किसी के एक तरह नहीं है। किसी का काला है तो किसी का भूरा है, किसी का दूसरा नीला है। कलर कलर का क्या होता है, आंख का रंग होता है। ठीक है, तो किसी का होता है मेलानिन। मेलानिन एक एथी होता है, प्रोटीन होता है, जिसके कारण क्या होता है, आंख का रंग कैसा रहता है, बदला बदला दिखाई देता है, यानी आंख का रंग चेंज रहता है। किसी में लाल रहेगा तो किसी में पीला रहेगा, तो किसी में भूरा रहेगा, किसी में नीला रहेगा। बहुत सारे कलर रहते हैं आंख के। ठीक है, वो सब मेलानिन के कारण होता है। और रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पत्तियों का रंग जो हरा होता है, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। आंख का रंग मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों, मेलानिन के कारण होता है। ठीक है, ये 4 को जो हम लोग का VVI क्वेश्चन है। 4 जो क्वेश्चन है हम लोग का MVVI क्वेश्चन है, जो एग्जाम में हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। चाहे लोग आपसे पूछ सकते हैं कि इसके बारे में बच्चों को क्या करें, बताइए कि रक्त का जो होता है हम लोग का ब्लड यानी खून, उसका रंग लाल क्यों दिखाई देता है। आप लोगों को पढ़े हैं, हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या, हीमोग्लोबिन। और जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन का रक्त लाल होता है तो वह कहेंगे हम लोग को मालूम नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें नॉलेज भी रखना चाहिए कि कोई हमसे कोई सवाल पूछ दे तो उसका हमें जवाब दे देना है। ठीक है, कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्यों होता है बच्चों, क्लोरोफिल एक नामक प्रोटीन होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, हरा होता है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। आंख का रंग मेलानिन के कारण होता है। आंख का जो रंग होता है किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है आंख का रंग। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हम लोग पढ़ा रहे थे आंख के बारे में, जो बता रहे थे वही हम लोग का छूटा हुआ है, उसको पहले कवर कर लेते हैं पूरा, तब अगला क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। ठीक है, पहले आंख का जितना क्वेश्चन है सब हमको कवर करना है। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसके आगे हम लोग आंख का जो
भाग जो होता है आंख के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी को हम लोग क्या करेंगे इसमें देखेंगे, ठीक है। अगला हम लोग का है परितारिका या आइरिस को, हम लोग का टॉपिक क्या है बच्चों इसमें का अगला परितारिका, क्या है परितारिका, परितारिका, परितारिका बोलिए या आइरिस बोलिए। परितारिका या आरिस क्या है हम लोग का, एक परितारिका होता है एक आरिस होता है, ठीक है। ये आंख के भागे में का है, इससे क्या होता है आंखों का रंग जो होता है आरिस पर निर्भर करता है। जो हम लोग का आंख होता है ना, आंख आप लोग आंख देखे होंगे, जो हम लोग का आंख होता है ना वो आरिस पर क्या करता है निर्भर करता है। आंख का जो रंग होता है ना वो आरिस पर ही निर्भर करता है, ठीक है। तो लिखेंगे आंखों का रंग, क्या लिखेंगे बच्चों, आंखों का रंग, आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है, आइरिस पर निर्भर करता है, चाहे परितारिका बोल सकते हैं। आंखों का रंग आइरिस पर निर्भर करता है, आइरिस पर निर्भर करता है। देखिए आंखों का जो रंग होता है ना वो आइरिस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बच्चों, आइरिस। जो हम लोग आंख होता है ना उसका रंग किस पर निर्भर करता है, तो आइरिस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बच्चों, आइरिस पर निर्भर करता है। किसका रंग, आंखों का रंग जो होता है वो आइरिस पर ही निर्भर करता है। देखिए स्टार में देखिए आयरी जो होता है ना पुतली के आकार को बढ़ाते या घटाता रहता है। आयरी जो होता है वो पुतली के आकार को बढ़ाता घटाता है। लिखेंगे यहाँ पर क्या स्टार में, आइरिस, आइरिस, आइरिस पुतली के आकार को बढ़ाता घटाता है। कि जो आरिस होता है यानी परितारिका, आरिस बोलिए या परितारिका बोलिए, बात एक ही है। ये नहीं कहेंगे सर आप आरिस बता दिए या परितारिका आ गया। देखिए आरिस का दूसरा नाम क्या है बच्चों, परितारिका है। आप परितारिका बोलिए, आरिस बोलिए, आरिस बोलिए या परितारिका बोलिए, बात एक ही होता है, आप कोई भी बोल सकते हैं, ठीक है। आंख देखिए आरी जो होता है ना पुतली के आकार को क्या करता है, बढ़ाता घटाता रहता है। आंख जो आरी जो होता है पुतली के आकार को क्या होता है, बढ़ाता घटाता रहता है। देखिए अधिक रोशनी में पुतली सिकुड़ती है, कम रोशनी में पुतली फैलती है। अगला हम लोग का स्टार है जब अधिक रोशनी, जब हम लोग क्या आंख पर पुतली जो हम लोग होती है, जब हम लोग प्रकाश मारेंगे, देखिए अपने आंख पर ज्यादा प्रकाश करेंगे तो हम लोग का पुतली जो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। जो पुतली हम लोग होगी वो सिकुड़ जाएगी। और जब प्रकाश कम करेंगे तो हम लोग का पुतली क्या होगी, फैल जाएगी। अधिक प्रकाश लाएंगे तो पुतली क्या हो, देखिए मान लीजिए पुतली है, ठीक है। मान लीजिए क्या है हमारा हाथ एक पुतली है, हम इसे क्या करते हैं लाइट मारते हैं। ये मान लीजिए हमारा लाइट है, अभी इसे फोकस मारते हैं, देखिए ध्यान देखिएगा, फोकस ज्यादा मारते हैं तो हम लोग का पुतली क्या होती है, सिकुड़ गई। हम लोग क्या होती है, पुतली सिकुड़ जाती है। जब हम इस प्रकाश को थोड़ा सा कम करते हैं, प्रकाश को कम करते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, फैल जाती है। अधिक प्रकाश में पुतली क्या होती है, सिकुड़ती है। कम प्रकाश में पुतली क्या होती है, फैलती है। क्या होती है बच्चों, फैलती है। जब अधिक प्रकाश रहेगा तो पुतली सिकुड़ जाएगी, क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। जब प्रकाश को कम करेंगे तो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, फैल जाएगी। वही लिखा है अधिक रोशनी में पुतली सिकुड़ती है, कम रोशनी में पुतली क्या होती है, फैलती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अधिक, अधिक रोशनी में, अधिक रोशनी में पुतली, अधिक रोशनी में पुतली सिकुड़ती है। क्या होती है बच्चों, अधिक रोशनी में पुतली क्या होती है, सिकुड़ती है। सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, आसान रहेगा, सिकुड़ती नहीं है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। एवं कम रोशनी में, कम रोशनी में पुतली, देखिए जब अधिक रोशनी डालेंगे यानी प्रकाश, रोशनी क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, प्रकाश, यानी इंग्लिश में लाइट। अधिक रोशनी में पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है। एवं कम रोशनी में पुतली क्या होती है, फैल जाती है। क्या होती है बच्चों, फैल जाती है। लिखेंगे क्या, फैल जाती है। अधिक रोशनी में पुतली सिकुड़ जाएगी और जब कम रोशनी होगा तो पुतली क्या होगी बच्चों, फैल जाएगी। क्या होगी बच्चों, फैल जाएगी, ठीक है। अगला हम लोग का क्या है, पुतली के बारे में जानेंगे। अब हम लोग क्या जानेंगे बच्चों, पुतली। आखिर पुतली क्या होता है, बार बार पुतली का नाम आ रहा था इसलिए पुतली हम लोग जान लेते हैं।
बार बार देखिए, यहाँ पर पुतली का नाम आया, यहाँ पर पुतली का नाम आया, यहाँ पर पुतली का नाम आया, बहुत जगह पुतली का हम लोग नाम पढ़े हैं। तो जान लेते हैं कि पुतली क्या होता है, पुतली का नाम बार बार क्यों आता है। ठीक है, आ रहा है तो हम जान ले पुतली क्या होती है। आंखें में क्या भाग है पुतली, देखिए आंखों में प्रकाश पुतली से होकर ही प्रवेश करता है। आंख, आंख देखो, देखिए हम आंख, आंख में जब हम लोग प्रकाश जाएगा ना तो पुतली से होकर फैला प्रवेश करेगा। हम पहले बता दिए हैं, अधिक जब प्रकाश यानी रोशनी रहेगी तो पुतली सिकुड़ जाएगी, या कम रहेगी तो पुतली फैल जाएगी। जब कम रहेगी तब ना हम लोग आंख में जाएगी, या तेज कर देंगे तो पुतली हम लोग को सिकुड़ जाएगी, तो हम लोग को दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देखते हैं ना, आप लोग कहीं जाते हैं बाहर और घूमते हैं तो गाड़ी का जो फोकस होता है आपकी आंख को पूरा मारता है, तो आप लोग क्या करते हैं, आंख को थोड़ा सा, आंख को इस तरफ बंद कर लेते हैं, आंख को इस तरफ तोप लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, हम लोग का पुतली सिकुड़ता है तो आप लोग इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, जब वही गाड़ी नीचे फोकस करे, नीचे नहीं रोड पर, आप लोग देख लेते हैं हाँ गाड़ी आ रहा है। यही गाड़ी पूरा आंख फोकस करे, रात के समय पूरा आंख फोकस करे, आप लोग नहीं देख पाते हैं। चाहे आपके कोई व्यक्ति, आपको जा रहे हैं, आपको कोई व्यक्ति लाइट बार दिया आंख पे एक बाइक, तो आपको लोकेगा नहीं लोकेगा, आप लोग आंख इस तरह मूंद लीजिएगा, इस तरह कर लीजिएगा। ठीक है, वही दिया हुआ है पुतली। आंख में प्रकाश, क्या लिखेंगे बच्चों, आंख में प्रकाश, आंख में प्रकाश क्या होती है, पुतली से ही, पुतली से होकर ही प्रवेश करती है। आंख में प्रकाश पुतली से होकर, पुतली से होकर ही क्या करती है, प्रवेश करती है, होकर ही प्रवेश करती है। आंख में क्या होगी, पुतली क्या होगी, प्रवेश करेगी, किसके कारण, आंख में प्रकाश क्या करती है, पुतली के कारण ही प्रवेश करती है, पुतली से होकर। ठीक है, अब इसके बारे में जान, अब अगला हम लोग का नेत्र लेंस। पुतली को इतना ही काम था, इसमें क्या होती है, प्रकाश जो होती है पुतली से होकर ही प्रवेश करती है। ठीक है, अगला हम लोग क्या है, नेत्र लेंस। क्या है बच्चों, नेत्र लेंस। ठीक है, नेत्र लेंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस क्या होता है, आंखों के लेंस को क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। आंखों के लेंस को क्या कहते हैं, आंख के लेंस को क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आंख जो होता है, लिखेंगे आंख के लेंस को, आंख के लेंस को क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। आंख के लेंस को नेत्र लेंस, आंख के लेंस को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। जो हम लोग का आंख होती है ना, उसी के लेंस को क्या कहते हैं, हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। आंख के ही लेंस को क्या कहते हैं बच्चों, नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, आंख के लेंस को क्या कहते हैं, हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। और जो यह होता है ना, वो किसके तरह काम करता है, नेत्र लेंस किसके तरह काम करता है, उत्तर लेंस की तरह कार्य करता है। या जो होता है ना, उत्तर लेंस की तरह कार्य करता है। लिखेंगे यह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। जो होता है नेत्र लेंस, ये उत्तर लेंस की तरह क्या करता है, कार्य करता है। एक हम लोग का छूट गया बच्चों, इसका रंग काला होता है। ये किसका छूट गया, हम लोग का पुतली। यहाँ पे क्या रखेंगे, इसका रंग, पुतली में होता है, इसका रंग काला होता है। पुतली का जो रंग कैसा होता है बच्चों, काला होता है। ठीक है, पुतली जो होती है उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, हम लोग का थोड़ा छूट गया था, पुतली का रंग कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, पहले आप लोग इतना ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम एक बार आपको एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं, तब हम इसके क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझा दे रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इधर का भी ले लीजिए, हम इधर जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ले लिए। ठीक है, चलिए आप लोग ले लिए होंगे। अब हम, हमारा क्या बारी है, आप लोगों को समझाना। ठीक है, चलिए हम समझाते हैं। देखिए पहला हम लोग क्या पढ़े थे, परितारिका यानी आइरिस। परितारिका का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों, आइरिस। क्या नाम है, आइरिस नाम है। इसमें क्या लिखा है, आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है, आइरिस पर निर्भर करता है। जो हम लोग का आंख होता है उसका रंग किस पर निर्भर करता है, तो आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति का आंख भूरा होता है, तो किसी का नीला होता है, तो किसी का ब्लैक होता है, अलग अलग का किसी का व्यक्ति का आंख होता है। तो किस पर निर्भर करता है बच्चों, आइरिस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आइरिस पर। वही लिखा है, आंखों का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। अगला हम लोग का पुतली,
स्टार में है, आयरिस पुतली के आकार को क्या करता है, बढ़ाता घटाता रहता है। जो आयरिस होता है ना, वह पुतली के आकार को बढ़ाएगा और घटाएगा, दोनों काम करेगा। आयरिस जो होगा वो पुतली के आकार को क्या करेगा बच्चों, बढ़ा देगा और क्या करेगा, घटा देगा। बढ़ाता घटाता रहता है कौन, आयरिस। आयरिस का काम क्या है, पुतली के आकार को बढ़ाना घटाना, ठीक है। अगला है, अधिक रोशनी में पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है, और कम रोशनी में पुतली क्या होती है, फैल जाती है। जब अधिक प्रकाश हम लोग डालेंगे तो हम लोग का पुतली क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। जब प्रकाश कम करेंगे तो पुतली हम लोग क्या होगी, फैल जाएगी, ठीक है। वही लिखा है, अधिक रोशनी में पुतली सिकुड़ जाती है और कम रोशनी में पुतली क्या होती है, फैल जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, फैल जाती है, ठीक है। अगला हम लोग का पुतली क्या है, हम लोग का पुतली, आंखों में प्रकाश पुतली से होकर ही प्रवेश करती है। जो आंख होता है ना, आंख, उसमें प्रकाश किसे होकर प्रवेश करेगी, पुतली से ही प्रवेश करेगी। आंख में जो प्रकाश आएगा वह पुतली से होकर प्रवेश करेगी। कि प्रकाश कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, सबको बताता है हम लोग का पुतली बताता है, ठीक है। पुतली से होकर प्रवेश करेगी। इसका रंग कैसा होता है बच्चों, काला होता है। पुतली का रंग कैसा होता है बच्चों, काला होता है। जो हम लोग का पुतली होता है उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। पुतली का रंग कैसा होता है, काला होता है। नेत्र लेंस, आंख के लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, नेत्र लेंस कहते हैं। जो हम लोग का आंख होता है उसी के लेंस को क्या कहते हैं हम लोग, नेत्र लेंस कहते हैं। आंख के लेंस को क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। और जो नेत्र लेंस होता है यह उत्तल लेंस की तरह क्या करता है, कार्य करता है। नेत्र लेंस जो होता है वह उत्तल लेंस की तरह क्या करता है बच्चों, कार्य करता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे और देखते हैं। हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। अब हम इसके आगे देखेंगे, ठीक है। अगला हम लोग का क्या है, अगला हम लोग का सिलियरी मांसपेशिया। क्या है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे क्या है हम लोग का, सिलियरी, सिलियरी, सिलियरी मांसपेशिया। मांसपेशिया, सिलियरी मांसपेशिया क्या है बच्चों हम लोग का, अगला सिलियरी मांसपेशिया। जो सिलियरी मांसपेशिया होता है वो क्या करता है, नेत्र लेंस को लटकाए रखता है। नेत्र लेंस को पकड़ कर ही रखने का काम करता है। आंख में नेत्र लेंस को पकड़ कर सिलियरी मांसपेशिया ही रखती है। आंख में, यहाँ पर लिखेंगे क्या, आंख में, आंख में क्या बच्चों, आंख में नेत्र लेंस को क्या करती है, आंख में नेत्र, आंख में नेत्र लेंस को पकड़कर सिलियरी मांसपेशिया, सिलियरी मांसपेशिया क्या करती है बच्चों, सिलियरी मांसपेशिया ही रखती है। पहले बताया ना, नेत्र लेंस को क्या करती है, पकड़कर ही मांसपेशिया ही पकड़कर मांसपेशिया ही क्या करती है, रखती है। सिलियरी पेशिया, सिलियरी मांसपेशिया, सिलियरी मांसपेशिया जो कहती है, आंख में जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस बताइए क्या है, आंख के लेंस को क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। जो नेत्र लेंस को क्या करती है, पकड़ कर रखती है, उसे क्या कहता है, सिलियरी मांसपेशिया। नेत्र के फोकस को बढ़ाना घटाना इसी का काम है। नेत्र के, इसका देखिए एक और होता है इसमें, इस नेत्र के क्या करता है, नेत्र के क्या करता है, नेत्र के फोकस को, नेत्र के फोकस को बढ़ाना घटाना इसी का काम है, इसी का काम है। ये क्या करता है, जो नेत्र लेंस सिलियरी पेशिया होता है वो इसी में क्या करता है, लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाता और घटाता दोनों रखता है, ठीक है। अगला हम लोग का क्या है बच्चों, कचाप द्रव। कचाप द्रव, कचाप द्रव व्हाइट होता है, कचाप द्रव।
क्या होता है, व्हाइट व्हाइट होता है, उसी को क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। आंख में व्हाइट व्हाइट जो होता है उसी को क्या कहते हैं, कचाप द्रव कहते हैं। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं हम लोग। नेत्र गोलक को आकार में रखता है, ये क्या करता है, नेत्र जो गोलक होता है, नेत्र गोलक को आकार में रखना क्या करता है, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक को आकार में रखना। ये क्या करता है, जो नेत्र गोलक होता है उसको आकार में रखता है कौन, कचाप द्रव। क्या रखता है, कचाप द्रव नेत्र गोलक को क्या रखता है, आकार में रखता है। ठीक है, अगला हम लोग क्या है, रेटिना। अगला क्या है बच्चों हम लोग का, रेटिना। रेटिना बोल दिए या दृष्टि पटल, कोष्ठ में दृष्टि पटल, दृष्टि पटल, रेटिना बोलिए या दृष्टि पटल बोलिए। ठीक है, इसका एक ही नाम है, रेटिना या दृष्टि पटल बोल सकते हैं। जिस तरह समझ तारिका या आरिस बोले थे, ऐसे में वही रेटिना या दृष्टि पटल है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा, रेटिना दृष्टि पटल, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किससे बनेगा, रेटिना पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किससे बनता है, रेटिना पर बनता है। किससे बनता है बच्चों, रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है किससे बनता है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, इसमें एक स्टार है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा बनता है। रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा बच्चों, वास्तविक उल्टा और छोटा। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब, रेटिना पर वस्तु का रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है। वास्तविक कमा उल्टा एवं छोटा बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं छोटा क्या होता है, बनता रहता है। ठीक है, देखिए क्या करता है, रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब को ब्रेन सीधा करता है। रेटिना पर जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसको कौन सीधा करता है, ब्रेन सीधा करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब को BRAIN ब्रेन सीधा करता है। ठीक है, अगला हम लोग का प्रकाशीय तंतु। ठीक है, लास्ट हम लोग का है क्या, प्रकाशीय तंतु या तंत्रिका। लास्ट हम लोग का है आंख के प्रकार में का जो हम लोग का बचा था वो सब लास्ट है। ठीक है, प्रकाशीय तंतु या तंत्रिका बोलते हैं हम लोग का लास्ट है। ठीक है, आंख के प्रकार में का। ठीक है, देखिए नेत्र एवं मस्तिष्क को आपस में जोड़ना इसी का कार्य है। नेत्र और मस्तिष्क क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, एकदम साफ बात, नेत्र एवं और नहीं एवं लिख देते हैं अच्छा रहेगा, नेत्र एवं मस्तिष्क को आपस में जोड़ना, इसका कार्य है। ठीक है, इतना ही हम लोग का है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आपको समझाते हैं।
चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं इसको समझाते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। सिलियरी पे मांसपेशिया जो क्या होता है, सिलियरी मांसपेशिया होता है आंख में नेत्र लेंस को क्या होता है पकड़ कर लटकाए रखता है, पकड़ कर रखता है मांसपेशिया। कौन रखता है? सिलियरी मांसपेशिया जो होती है वो नेत्र लेंस को पकड़ कर रखती है, ठीक है। कौन रखती है? सिलियरी पेशिया। सिलियरी पेशिया बोलिए, मांसपेशिया बोलिए, ठीक है। और किसको करती है? नेत्र लेंस को क्या करती है? पकड़ कर रखती है। देखिए एक और क्या होता है, नेत्र के फोकस को बढ़ाना या घटाना इसी के काम है। नेत्र के फोकस को बढ़ाना या घटाना किसे काम है बच्चों? सिलियरी मांसपेशिया का काम है। किसे काम है? सिलियरी मांसपेशिया क्या करता है? नेत्र के फोकस को बढ़ाता है और घटाता है, बढ़ाएगा और घटाएगा। कौन? सिलियरी मांसपेशिया करेगा, ठीक है। अगला हम लोग का कचाप द्रव। कौन है? कचाप द्रव। कचाप द्रव क्या करता है? नेत्र गोलक को आकार में रखता है। जो नेत्र गोलक होता है उसको क्या करता है? आकार में रखता है। कौन? कचाप द्रव। कचाप द्रव क्या करता है? नेत्र गोलक को क्या रखता है? आकार में रखता है। नेत्र गोलक को आकार में कौन रखता है बच्चों? तो कचाप द्रव रखता है। कौन रखता है? कचाप द्रव रखता है। अगला हम लोग का क्या है? रेटिना या दृष्टिपटल। क्या है? रेटिना या दृष्टिपटल, ठीक है। रेटिना क्या करता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? रेटिना बनता है। दुनिया में कोई भी वस्तु हो और किसे बनेगा? तो रेटिना पर बनेगा। किसे बनेगा बच्चों? रेटिना पर ही बनता है। किसे बनेगा? रेटिना बनेगा। और रेटिना पर वस्तु कैसे बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। कैसे बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। किसे बनता है? रेटिना पर बनता है। जो देखिए रेटिना पर अगर वस्तु उल्टा बन रहा है तो उसको सीधा कौन करता है? उसको सीधा कौन करता है? ब्रेन सीधा करता है। उसको कौन सीधा करता है? ब्रेन सीधा करता है। अगर रेटिना पर वस्तु उल्टा बन रहा है तो उसको ब्रेन हमें सीधा किस तरह दिखाई देता है? देखिए बता रहे हैं हम लोग का जो रेटिना होता है उसमें कोई भी वस्तु देखता है तो हमें क्या दिखाई देता है? उल्टा दिखाई देता है। उल्टा दिखाई देता है। उसको सीधा कौन करता है? तो ब्रेन करता है। कौन करता है? ब्रेन करता है। देख लीजिए हम आपको बता रहे हैं एक एग्जाम्पल। हम आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप लोग घर पर जाकर इसका यूज करिएगा तो चल जाएगा। आप लोग क्या करिए? शीशा अपने पास रख लीजिए। शीशा एक घर में जो चेहरा दिखाया जाता है उसको शीशे में पास चल जाइए आप। ये हम लोग का दाहिना हाथ है, ठीक है। दायां हाथ है। इससे आप लोग कुछ ही करिए, मान लीजिए खाना खा रहे हैं, ठीक है। दाहिना से खाना खाता है ना, इस तरह दाहिना से खाना खाइएगा तो देखिएगा शीशा में तो पता चला कि आप लतरा से खाना खा रहे हैं। पता चला कि आप लतरा से खाना खा रहे हैं। हम लोग का दाहिना हाथ यह है। शीशा में क्या दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देता है। सेम वही है। सेम उसी तरह क्या करता है? रेटिना जो होता है ना उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमारे शरीर में, बनता है हमारे। क्या करता है वो? ब्रेन हमारे आंख में जो किसी भी वस्तु को हम देखते हैं हमें आंख से तो कैसे कहते हैं? उल्टा बनता है, लेकिन हमारा ब्रेन तुरंत उसे सीधा कर देता है। ब्रेन क्या करता है? उसको सीधा करके हमें दिखाता है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग का ब्रेन काम नहीं करे, हम लोग का ब्रेन हैमरेज हो जाए, ब्रेन काम ना करे तो हम कोई भी वस्तु को देखेंगे कैसे दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। हम कोई भी वस्तु को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा बच्चों? उल्टा दिखाई देगा। वह उल्टा दिखाई देता है लेकिन ब्रेन हमें क्या करता है? सीधा कर दिखाई देता है। जो ब्रेन होता है ना वह वस्तु कैसे कर देता है? सीधा कर देता है। ब्रेन कौन करता है? ब्रेन यानी दिमाग। आप दिमाग ये देखेंगे यही हम लोग का दिमाग है। ये हमें क्या करता है? रेटिना पर जो वस्तु उल्टा प्रतिबिंब बनता है उसको क्या करता है? सीधा बना देता है। क्या करता है बच्चों? सीधा कर देता है। अगला हम लोग का प्रकाशीय तंतु या तंत्रिका किससे कहते हैं? प्रकाशीय तंतु या तंत्रिका क्या होता है? प्रकाशीय तंतु या तंत्रिका आखिर होता क्या है, इसी के बारे में जानेंगे। नेत्र और मस्तिष्क को आपस में क्या करता है? जोड़ कर रखता है। कौन? प्रकाशीय तंतु या तंत्रिका क्या करता है? नेत्र और मस्तिष्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन? को तंत्रिका चाहे प्रकाशीय तंतु क्या करता है? मस्तिष्क और नेत्र को आपस में जोड़ के रखेगा। इस तरह आपस में इस तरह जोड़ के रखता है, ठीक है। कौन? प्रकाशीय तंतु या तंत्रिका, ठीक है। समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं? वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। चलिए अब हम लोग मिलते हैं ऐसे वीडियो में। तब तक आप लोग खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।